चला जाए हो। रेडी। तो आज हम लोग मैथ के चैप्टर क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री। अब ये ऐसा चैप्टर है एकरा में 90% लड़का पहले ही हार मान जाते हैं। ये बहुत हार्ड चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है, भारी चैप्टर, ये हमको समझ में नहीं आएगा। पर मेरा मानना है कि पहले ही हार मान जाने से हो जाएगा, आपको 1% डरने की जरूरत नहीं है। आ रहे समझ में? आप इसको चटनी समझिएगा, बस खाली मेरे बातें ध्यान से आप सुनते जाइए। चला जाए तो देखिए, ज्योमेट्री को सबसे पहले इसको जो है 2 ग्रीक शब्दों में बांटा गया है। कितने ग्रीक शब्दों में? एक होता है जीईओ, एक होता है मेट्रा। क्या होता है? तो जीईओ मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी या भूमि। इसका मतलब होता है मापना या तोलना, मापना या। तो अगर कोई ज्योमेट्री का अर्थ पूछेगा कि ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है, तो बोल सकते हैं पृथ्वी के माप या तौल की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि पृथ्वी के माप तौल की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बबुआ? अब देखिए, तो ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा जो अगर योगदान कोई वैज्ञानिक दिया है, सबसे ज्यादा कोई काम किया है, तो कौन वैज्ञानिक था? थेल्स। कौन बबुआ? ये बेचारा सबसे ज्यादा योगदान देने वाले वैज्ञानिक है। कौन? थेल्स। ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा अपन नियम कानून रूल थ्योरी है नु, सबसे ज्यादा कौन है दिया? थेल्स। लेकिन 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 ज्योमेट्री का अगर पिता कोई पूछेगा, ज्योमेट्री का पिता, तो ज्योमेट्री का पिता किसे कहा जाता है मालूम है आपको? पिता कहा जाता है यूक्लिड को। किसे कहा जाता है? तो ज्योमेट्री का पिता बबुआ किसे कहा जाता है? यूक्लिड। कौन है? अब आप कहिएगा सर सारा काम तो किया है थेल्स, लेकिन पिता की काहे किसे कर दिया गया घोषित? तो एकरो पीछे रीजन है काहे घोषित कर दिया गया। जब पिता घोषित हो रहा था तो सबका मतलब कि कंफ्यूजन हो गया, सबका विश्वास था कि किसको होगा घोषित? थेल्स को, क्योंकि ज्यादा काम कौन किया है? थेल्स। लेकिन जब पूरा वैज्ञानिक मिलकर सर्च करेंगे ना किसको घोषित किया जाए, किसको घोषित नहीं किया जाए, तो जब मिलकर वैज्ञानिक सर्च कर रहे थे किसको घोषित किया जाए, तो अचानक सबको मालूम था कि कौन होगा? थेल्स। लेकिन अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि ज्योमेट्री का पिता किसे घोषित कर दिया गया? यूक्लिड। किसे कर दिया गया? अब सब लोग को भौंक मार दिया। ससुरा, सबसे ज्यादा काम तो किया है थेल्स, थेल्स को देना चाहिए था, लेकिन किसको हो गया? यूक्लिड। अब लेकिन पहले के आदमी वैज्ञानिक रहन, साइंटिफिक समझदार रहन। आज की डेट में कोई दूसरा के बात अगर दूसरा से कह देब या हक छीन लेब तो लाठी लेके चल जाई मारे वैज्ञानिक के ढुक जाए लाठी लेके। लेकिन थेल्स समझ गया जरूर कुछ ना कुछ बात है, तबे ही क्या हुआ है, यूक्लिड को घोषित किया गया। तो जब होने के बाद जब लास्ट में थेल्स को क्या किया गया, बुलाया गया कि बोला कि देखिए आपका ठीक है, सारा नियम कानून आप ही दिए हैं, ठीक है, आप ही का नियम कानून, लेकिन आपका जितना भी नियम कानून है ये 3 चीज पे लागू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेखा, बिंदु और क्या होता है बबुआ? तल। क्या होता है? अब कह रेखा, अरे रेखा ना है क्या है? बिंदु ना है। तल मतलब क्या होला? नक्शा यानी पिक्चर, नक्शा यानी। तो जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ई का है? नक्शा ना हो गया। तो ई तल का मतलब क्या होता है? नक्शा। तो है रेखा, बिंदु, तल, इनका जितना भी नियम था थेल्स का, यही तीनों चीज पे लागू होता था। रेखा, बिंदु, तल पे। बिना रेखा, बिंदु, तल के थेल्स का कोई नियम लागू नहीं होता था। ये तीनों का नाम परिभाषा खोज ससुरा कौन कर दिया था? यूक्लिड। कौन कर दिया था? आ रहे समझ में? तो अब बताए उनका नियम रहते हुए भी कोनो काम ना करी, कब? जब वही तीनों ना रहेगा। तो ये तीनों के बारे में परिभाषा हम कह सकते हैं, इसके खोज कौन कर दिए थे? यूक्लिड। इसीलिए ज्योमेट्री का पिता किसे घोषित कर दिया गया? थेल्स से बोला गया कि आप कोई भी एगो नियम है अपना, जो भी थ्योरी है, आप इसको इसके बिना कोई भी नियम लगा के आप दिखाइए, हम आपको पिता घोषित कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जितना भी उनका नियम रहे सब का पे लागू होते रहे, रेखा, बिंदु, तल, बिना इनका लागू नहीं होता था। इसी का परिभाषा कौन दे दिया था? तो इसलिए ज्योमेट्री का पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड। याद रहेगा, ज्योमेट्री का पिता किसे कहा जाता है? अगर कोई ज्योमेट्री का परिभाषा इसे पूछ अंदर में, तो बोल सकते हैं पृथ्वी के माप तौल की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। कोई दिक्कत हो तो शुरुआत करें ना हम लोग एकदम जड़ से। कहाँ से? जड़ से।
ताकि ज्योमेट्री में आपको 1% का दिक्कत। रेडी आप लोग? चलो तो देखो, सबसे पहले केकरा बारे में पढ़म जा, रेखा बिंदु। जड़ मतलब यही से स्टार्ट होगा। चलो तो देखिए, अगर आपसे कोई पहिल का सवाल पूछेगा, ध्यान से देखिए, रेखा किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। तो देखो एक और बात, रेखा किसे कहते हैं, हम जो बोलेंगे आप सुन सुन कर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो रेखा किसे कहते हैं, हई का ये पहले बताओ, रेखा है कि नहीं है? तो एकरा में का है, मोटाई है, चौड़ाई है? नहीं है, ना मोटाई है ना चौड़ाई, केवल का है, लंबाई। तो इसी को रेखा कहेंगे। तो अब कोई रेखा का परिभाषा पूछेगा ना, हमारे के परिभाषा दो, तो हम क्या बोलेंगे, वो ज्यामितीय आकृति, वो ज्यामितीय आकृति जिसमें ना मोटाई हो और ना चौड़ाई हो, केवल का हो, लंबाई, केवल का हो, उसे क्या कहते हैं, रेखा। क्या कहते हैं, बता सकते हैं? वो ज्यामितीय आकृति जिसमें ना मोटाई हो ना चौड़ाई हो, केवल का हो, लंबाई हो। आ रहे समझ में? उसे क्या कहते हैं, रेखा। जो बोल रहे हैं सुन सुन कर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चला जाए तो अब ये रेखा कई प्रकार के होला, दो। कितने प्रकार के बबुआ? एगो को बोलते हैं सरल रेखा, एगो को क्या बोलते हैं, सरल रेखा, और एक दूसरा का होता है वक्र। ध्यान से देखिएगा, रेखा के कोई गो लइका, एगो सरल रेखा और एगो। और कोई कहेगा सरल रेखा किसे कहते हैं, तो एक लाइन में, सरल रेखा मतलब का, सीधी रेखा। सीधी रेखा को क्या कहते हैं, टेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं। आ रहे समझ में? एक लाइन में याद रखना है तो हो गया काम। आ रहे समझ में? सीधी रेखा को सरल रेखा और टेढ़ी रेखा को, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तनी संस्कारी बच्चा निहन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदलती हुई जाए, बिना दिशा, उस रेखा को क्या कहते हैं, सरल रेखा। उस रेखा को क्या कहते हैं? अब कहेगा टेढ़ी रेखा यानी वक्र रेखा, वो रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलती हुई जाए। दिशा देखो, कभी ऊपर तो कभी ऊपर नीचे, यानी दिशा बदलती हुई जाए, उस रेखा को क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। एक लाइन में बोलना है तो सीधी रेखा को वक्र रेखा, टेढ़ी रेखा, सॉरी, सीधी रेखा को सरल रेखा और टेढ़ी रेखा को बता सकते हैं। ये कहानी किसका था, रेखा। अब किसका कहानी बबुआ, बिंदु का हो। तो बिंदु मतलब का हो, है ना, बिंदु है का हो। देखो रटना नहीं है, रटना, रटबो जिंदगी में याद नहीं हो, समझ के पढ़ो ताकि दिमाग में हमेशा का रहे, बना रहे। है ना बिंदु है। अब बताओ एकरा में लंबाई बा, मोटाई बा, चौड़ाई बा नहीं, यानी ना लंबाई बा ना मोटाई बा ना का बा, चौड़ाई। लेकिन बुझाता कि हैजा कुछ बा, बुझाता नु। तब एक मतलब का हुआ हो। अब कोई पूछेगा बिंदु किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, वो ज्यामितीय आकृति, वो ज्यामितीय आकृति जिसमें ना लंबाई हो ना मोटाई हो और ना चौड़ाई हो, तीनों ना हो, पर स्थान निर्धारित हो। स्थान का हो, तो उस बिंदु को, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बिंदु। क्या बोलते हैं, आ रहे समझ में? तब बिंदु का परिभाषा बोल सकते हैं। अब किसका बबुआ, तल, तले नु हो, तल। अब कहेगा सर तल किसे कहते हैं, तल किसे, तो अभी बोलनी है हम कि तल का मतलब क्या होला, पिक्चर यानी नक्शा, पिक्चर यानी। तो बताओ पिक्चर यानी नक्शा कहाँ बनेबो, कोनो पेजे पे नहीं बनेबो। मान लो कोनो तार कॉपी बा तो कहाँ बनेबो, पेज पे नहीं बनेबो। तो कॉपिया के एगो पेज तनी देखो तो का बा ओकरा में, पेज देखो ओकरा में, पेज लो ओकरा में, पेज लो यार, एगो पेज लो ना, एगो। हाँ, अब उसके पकड़ो तो उसमें का आपको दिखाई दे रहा है, एगो पेजवा में लंबाई है, चौड़ाई है, पर मोटाई, मोटाई तो ना के बराबर है। अरे एगो पेज के पूरा कॉपी मत ले लेना, नक्शा कोनो एगो पेजवा पे न बनाएगा, तो पेजवा के पकड़ के देखो, उसमें देखो, देखे तनी तो देखो देखो, मान लो एगो हई पेज ले लो, हई पेज तब बबू हई का ले ली हम, एकरा में का है, लंबाई है, चौड़ाई है, पर मोटाई नग्न है, ना के बराबर। तो इसी पे कोनो नक्शा उक्सा हम लोग का करेंगे,
बनाएंगे। तो एकरा मतलब का हुआ, अब कोई तल का परिभाषा पूछेगा, किसका परिभाषा? तो बताओ एकरा में लंबाई होता है? नहीं, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, हाँ होता है, अब मोटाई नहीं होता है। तो अब कोई पूछेगा तल का परिभाषा बताओ, तो क्या बोलेंगे? वो ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय इसलिए लगाते रहे क्योंकि ये सब किसका भाग है? ज्यामिति का ही भाग। वो ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, पर मोटाई ना हो, उसे क्या कहते हैं? तल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कोनो दिक्कत? बोलो लो। तो तल का परिभाषा क्लियर हुआ। अब कोई पूछेगा तल किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं, वो ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, पर मोटाई, उसे क्या कहते हैं? तल। आ रहा है समझ में बबुआ? आगे चले। अब देखो, तल के बाद होता है रेखाखंड। क्या आता है? रेखा। ध्यान से देखना, जिसको ज्योमेट्री से डर लगता है वो मेरे बातें ध्यान से सुनो, उसको ज्योमेट्री से प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन कब? जब मेरे बातें ध्यान से सुनोगे। आ रहा है समझ में? अब कोई पूछेगा रेखाखंड का है, क्योंकि तुमको एकदम जोर से बता रहे, एकदम एकदम जीरो लेवल से। कहाँ से? रेखाखंड। तब कहो सर रेखा को ही हम क्या कहते हैं? रेखा। लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? रेखा अलग है, रेखाखंड। हम रेखा को चाहेंगे तो मान लो रेखा ही क्या है? रेखा। तो इसको हम चाहेंगे तो आगे पीछे बढ़ाना, तो हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। किसको? रेखा को। लेकिन 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 रेखाखंड को हम आगे पीछे बढ़ा, मतलब हो एक और दो गो अंत बिंदु होता है। दो गो क्या होता है? अब जैसे मान लो एगो ही रेखा है ना हो, तो एगो अंत बिंदु ये हो गया और एगो बिंदु ये। अब इसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना हम, यानी उस आकृति को हम क्या बोलते हैं? रेखा। रेखा खंड लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा रेखा खंड किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वो रेखा जिसका दो अंत बिंदु, वो रेखा जिसका अपना भाषा में याद नहीं करना है अच्छा से, जो जीवन भर याद रहे। आ रहा है समझ? वो रेखा जिसका दो अंत बिंदु, उसे क्या कहते हैं? रेखा खंड। ये हालांकि ये सब जो होता है ये कोनो नक्शा उक्सा में रहता है, ठीक है नु? क्योंकि जब तल में रहेगा तो ना होगा हम बढ़ा सकते नहीं ना घटा सकते। लेकिन याद रखना, रेखा अलग है, रेखा खंड। इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, पर इसको बढ़ा घटा। रेखाखंड किसे कहते हैं? वो रेखा जिसका दो अंत बिंदु है, उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। बोल सकते हैं। अब आएगा बबुआ एक आगे किरण। क्या आएगा हो? किरण। किरण, किरण का नाम सुना है? नहीं सुना है? लड़की का शाहरुख खान का एगो डर मूवी है, उसमें की किरण बोलता है। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ। तो किरण किसे कहते हैं? तो देखो, किरण का मालूम बा? रामायण देखा बड़ा? रामायण राम जी जो तीरवा चलावे ले, वो कहीं ना कहीं किसका नक्शा है? किरण का। तो किरण का नक्शा ये होता है। किरण का नक्शा इसको क्या बोलते हैं? तो एकरा में लॉजिक का है, बताएगा कोई? एकरा मतलब कि हेने का बढ़ सकता है, पर हेने। तो एकर परिभाषा में हम क्या बोलेंगे? वो रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो, एक का हो अंत बिंदु, एक अनंत बिंदु। एक का हो अनंत, मतलब एक तरफ बढ़ा सकते हैं, पर एक तरफ। उस आकृति को हम क्या कहते हैं बबुआ? का कोनो दिक्कत? जैसे राम जी का तीर। अरे समझ में? कभी देखिएगा आप लोग, कभी कहीं जाते होंगे कि चौक को कहीं से बोर्ड लगा रहता है, त्रिभुज का हो या चतुर्भुज के नक्शा में बोर्ड देता है। जैसे मान लिया आप यहाँ से गए, जेल रोड से गए, अब जाइएगा सीधा गांगी पुल। कौन पुल है? गांगी। अगर आपको गांगी पुल जाना है, कहाँ जाना है? तो ऐसे तीर के निशान दे दिए। मान लो तू जाता रहा ऐसे सीधे, ठीक बनू? तो गांगी पुल, तो नक्शा कैसे दे दी? ध्यान से देखिए। अगर आपको जाना है पुलिस लाइन, कहाँ जाना है? पुलिस लाइन, तो एक नक्शा कैसे दे दी? आपको जाना है धरहरा पुल। कहाँ जाना है? धरहरा माला, धरहरा जाना है, तो एक नक्शा कैसे दे दी? आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे? जा रहे। अब ये चौक है ना? यहाँ से एक रास्ता हेने गया है, हेने गया है, एक केने जाता है? सीधे जाता न हो। तो बोर्डवा पे साइड में ऐसे लिखा रहेगा, देखिए त्रिभुज के नक्शा में या चाहे चतुर्भुज के। अगर आपको गांगी पुल जाना है, कहाँ जाना है? तो इशारा क्या करता बबुआ? जो रास्ता धैले बड़े वही तरी निकल, सीधा ही निकल दो। आ रहा है समझ में?
आ हई पुलिस लाइन जाना है तो ई का कहता है बबुआ बाया घूम जो, केने घूम जो, हेने उन्हें घूमबे की जइबे तेल बेचे, आ रहा है समझ में, केने घूम जा। आ हई क्या कहता, अगर किसी को धाराहारा जाना है, किसको कहाँ जाना है, तो ई क्या कहता, दहिना घूम जो, कहाँ घूम जो। तो अब बताओ ऐसा तीर का निशान रहता है कि नहीं रहता है। तो हई देने का मतलब कि बबुआ हेने नहीं जाना है, केने जाना है। हेकर मतलब हेने नहीं जाना है, केने जाना है। हेकर मतलब केने जाना है। का ऐसा रहता है कि नहीं रहता है। नहीं रहता है। घुलटिया मारो पीछे मुझे। ना होगा हो, ए चला जाए बबुआ, किरण हो गया। तो बताओ रेखा बिंदु तल रेखाखंड किरण का पूरा कहानी की क्लियर हुआ। एक बार हाईलाइटेड मार दिया जाए। रेखाखंड सॉरी रेखा किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, वो ज्यामितीय आकृति जिसमें ना मोटाई हो ना चौड़ाई हो, केवल का हो लंबाई हो, उसे क्या कहते हैं, रेखा। रेखा के कोई बोले का, एगो को सरल रेखा कहते हैं, एगो के सरल रेखा किसे कहते हैं, सीधी रेखा को क्या कहते हैं, सरल रेखा। और टेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं, वक्र रेखा। बता सकते हैं। अब किसका कहानी, बिंदु। अब बिंदु में ना लंबाई होता है ना मोटाई होता है ना, केवल स्थान निर्धारित होता है ना जी। तो क्या बोलेंगे, वो ज्यामितीय आकृति जिसमें ना लंबाई हो ना मोटाई हो ना चौड़ाई हो, केवल का हो स्थान निर्धारित करे, उसे क्या कहते हैं, बिंदु। अब तल, अब इसको क्या बोलेंगे, वो ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो और मोटाई न हो, उसे क्या कहते हैं बबुआ, तल। अब ओकरा बाद रेखाखंड का हो, रेखाखंड। तो क्या बोलेंगे, वो ज्यामितीय आकृति जिसका दो अंत बिंदु, जिसको दो अंत बिंदु, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड। इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते। अब किसका बात, किरण का, वो ज्यामितीय आकृति जिसका एक अंत बिंदु और एक का हो अनंत बिंदु, उसे हम क्या कहते हैं, किरण। जैसे राम जी का तीर। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, आगे चले। चलो अब हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे। का के बारे में बबुआ, का के बारे में, सबसे पहले देखो ध्यान से, आपको आएगा न्यून कोण। का आएगा हो, न्यून, न्यून। अब कोई कहेगा न्यून कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, 90 डिग्री से कम को, 90 डिग्री से न्यून कोण क्या कहते हैं, जीरो से लेके कहाँ तक, 90 डिग्री तक। कहाँ तक हो, जीरो से लेके कहाँ तक, यानी इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। तो आप कोई पूछेगा न्यून कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से जितना भी कम है सब केकरा अंतर्गत आता है, न्यून कोण। अब कोई पूछेगा 60 डिग्री जो कोण है वो का है, न्यून कोण है कि नहीं है, 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, 20 डिग्री है, 10 डिग्री है, 1 डिग्री है, सब कौन कोण है ना है। आप कहेगा मान लो कि एगो होला है 89 डिग्री, कितना डिग्री ई हो, क्योंकि 90 से कम बारे में सबसे, सब केकरा अंतर्गत आएगा, न्यून कोण। अब आता है बबुआ सम कोण। क्या आता है, सम। अब बताइए सम कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, तो सम कोण बराबर 90 डिग्री लिख दे तो हो जाए। अब कोई पूछेगा समकोण किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट 90 डिग्री को क्या कहते हैं, एक एकर मान फिक्स होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या कहते हैं बबुआ। अब आएगा अधिक कोण। क्या आएगा हो, अधिक। तो अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 से ज्यादा और 180 से, यानी 90 और 180 के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। समझ में आ रहा है नो, यानी अधिक कोण का होता है 90 से ज्यादा और 180 से। अब जैसे 100 डिग्री कौन कोण है, अधिक कोण। 120 अधिक, 130 अधिक, 150 अधिक, यानी 90 और 180 के बीच में जितना भी कोण आएगा सब केकरा अंतर्गत आएगा, अधिक कोण के अंतर्गत। अब एक बाद आता है रिजु कोण। क्या आता है, रिजु। रिजु कोण कितना के, 180 डिग्री के हम क्या कहते हैं बबुआ, रिजु कोण। आ रहे समझ में। अब बताओ ये सब मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये सब जिसको मालूम नहीं होगा डायरेक्ट जाके क्वेश्चन हल करेगा, कबो जिंदगी में बुझाएगा। आ रहे समझ में। तो मेन होता है थ्योरी, ओकर कंसेप्ट। अगर थ्योरी कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन में आपको 1% दी कर। आइजा लोग करता क्या है मालूम है, तब टूर सोचता है कि क्वेश्चन बना के आंसर ला दे, खत्म कर दे, हमारा काम हो गया।
तो खत्म करना है कि सीखना है? खत्म करना है कि सीखना है? इसलिए आप लोग को मालूम है कि हमें ईमानदारी से पढ़ना होगा। चले आगे हो। कितना डिग्री बबुआ? रिजु कोण कितना हो गया? 180। अब आगे, अब आता है कौन? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती ई का होला बबुआ? 180 से ज्यादा और 360 से, बोल सकते हैं 180 से लेके 360 डिग्री के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती कोण का होला बबुआ? 180 से ज्यादा और 360 से, बता सकते हैं। अब एक बाद आता है पूरक कोण। क्या आता है? पूरक, नाम सुने न इसका? पूरक कोण। एक और आता है क्या बबुआ? समपूरक। समपूरक, समपूरक। ध्यान से सुनिए, दोनों का कहानी लगभग एक जैसा, तनी तनी अंतर है। पूरक कोण और समपूरक। ये जो दोनों कोण जो है हमेशा कोई भी कोण के बात करता है, दो अकेले कबू नहीं रहता है। ये कहता है जब भी राम तुम का रहम, जोड़ा रहम, का रहम, पूरक कोण हो या समपूरक, हमेशा कोई भी कोण के बात करता है। लेकिन अब पूरक कोण किसे कहते हैं? तो अब तो ये तो मालूम है कि दो के साथ रहेगा। तो ऐसा दो कोण जिसका योग कितना हो? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। क्या कहते हैं बबुआ? जिन दो कोणों का योग 90 आ गया तो समझ जाना वो कौन कोण होगा। होय क्या कहता है? समपूरक। इहो दो कोण के बात करेगा। लेकिन जिन दो कोणों का योग 180 उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण। याद रहेगा। तो जिन दो कोणों का योग 90 उसे क्या कहते हैं? बोलिए, पूरक कोण। और जिन दो कोणों का योग 180 उसे क्या कहते हैं? तो इसे लिख सकते हैं हम अपना से, माना कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना? 90। इसको एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना? दो कोणों का योग इसका 90 है, इसका कितना होता है? अब इसका सवाल कैसे पूछेगा? पूरक कोण वाला कहेगा 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो अभी कल सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो कितना होगा बबुआ? 30 होगा। पूछो कैसे? एगो कोण हो गई 60, तो दूसरा का कितना होगा चाहिए? तो 30 नु, तबे नु जोड़बो तो कितना आई? आ तारा नहीं मालूम तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं? 60 डिग्री का पूरक पूछा है। किसका पूछा है? तो कैसे निकलबो? 90 में से 60 का कलर हटा दो, तो कितना बाची हो? 30 बाची नु। तो 60 डिग्री का पूरक कितना? अब बताइए 50 डिग्री का पूरक 40, तो कैसे निकलबो? 90 में से 40 घटा देबो, कितना बचेगा? सॉरी, 90 में से 50 घटी बनो हो तो कितना बचेगा? तो हम बोल सकते हैं 50 डिग्री का कोण कितना? 50 डिग्री का पूरक कितना होगा? अब इसी तरह मान लो 70 डिग्री का पूरक पूछ दिया, 20, बता सकते हैं। तो जिन दो कोणों का योग 90 उसे क्या कहते हैं? तो पूरक कोण सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? अब आपसे ऐसा ही हो सकता है समपूरक का भी पूछ दे। क्या के पूछ दे बबुआ? अब कहेगा 100 डिग्री का समपूरक क्या होगा? 100 डिग्री का समपूरक क्या होगा? समपूरक पूछा था, कितना होगा? 80। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? तो कैसे निकलबो? समपूरक पूछ ले बात, 180 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचबो? 80 बचेगा ना हो। यानी 100 डिग्री का समपूरक कितना होगा? अगर 80 डिग्री का पूछ दिया तो 100, कैसे निकलबो? 180 में से 80 का करेंगे? घटा देंगे, कितना बच जाएगा? यानी 80 का समपूरक कितना हो जाएगा? होगा। अब मान लो 70 का समपूरक कितना होगा? 100 होगा नु। 180 में से 70 घटाइए, कितना बचेगा? ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या करता है? पूछता है। तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो पूरक कोण समपूरक कोण क्लियर हुआ। तो ये हमेशा दो कोण की बात करता है। कोई कोण के बबुआ? जिन दो कोणों का योग 90 उसे क्या कहते हैं? पूरक। जिन दो कोणों का योग 180 उसे क्या कहते हैं? समपूरक। का कोई दिक्कत? आगे चले। अब चलो, पूरक बाबा हो गए, समपूरक बाबा हो गए। अब आप को नाम सुने होंगे रैखिक युग्म, नाम सुने हैं? रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है? एक सीधी रेखा पे कितना कोण बनता है? 100। एक सीधी रेखा पे। तो रैखिक युग्म कहता है, रैखिक युग्म ये कहता है एक सीधी रेखा, कौन रेखा हो? सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब वो रेखा पे एगो सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा के एगो बिंदु पे,
अब एगो बिंदु पे दो को कोण बने, चाहे तीन को बने, चाहे कोई को बने, अगर वो चारों भी जो कोण है एगो रेखा पे है, सीधी रेखा पे, तो सब कोणवा का योग कितना होगा? 180। अगर एगो सीधी रेखा के एगो बिंदु पे दो को कोण है, तो दोनों का योग कितना? 180। अब मान लो तीन को कोण बना है, तो कोई गो तीनों का योग कितना? 4 को कोण बना है, तो चारों का योग कितना? बड़ी भी आई है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे मान लो एगो सीधी रेखा ले लेनी, एगो रेखा पे एगो किरण डालेंगे न हो, तो दो को कोण बना था जब एगो ए है, एगो का बना, तो ई जो कोण बना है दोनों एक सीधी रेखा पे बना था भाई, ओ ले लेनी है, क्या हो गया? तो एक सीधी रेखा पर कोई कोण बनता है, दोनों कोण कितना है हमें मालूम, लेकिन ये मालूम है कि दोनों का योग कितना होगा? 100। केकरा नियम से? रैखिक। अब सवाल कैसे पूछेगा? एगो कोण दे देगा, कितना डिग्री? 60। हई गायब कर देगा, इसको कहेगा 100। का हो? कहेगा x का मान बताओ, तो नहीं का बता सको। जब है 60 तो हैकर कितना हो जाए? 100, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। बता सकते हैं। अब हो सकता तनी हल्का सा तारा के मुश्किल करी, एगो किरण था, एगो और किरण दे देला, एगो और किरण, तो अब बताओ कोण कोई गो बन गल टोटल? 3 गो बबुआ, एगो हे दे, एगो दूगो है, कोई गो बन गल? लेकिन कुछ भी हो, है तीनों जो कोणवा बनता, एगो सीधी रेखा पे बनता, एगो सीधी रेखा के एगो का पे बनल बा, तो पहले ही से मालूम है कि एगो सीधी रेखा के एगो बिंदु पे हमेशा कितना कोण बनता है? 180। चाहे वो 3 गो बने, चाहे 5 गो बने, चाहे 10 गो बने, वो ओकरा कोनो मतलब, बस एगो सीधी रेखा के एगो बिंदु पे बनना चाहिए। तो अब बताओ तीनों का योग कितना होना चाहिए? अब इस सवाल कैसे देगा? इस 60 दे दिया, मान लो एगो हई का दे दिया 40, हई कहेगा y के मान बताओ, तो ना बन जाए 60 40 का ना 100, 180 में से 100 घटा देंगे, कितना बचेगा? 80। मतलब हई कितना होना चाहिए? तबे न तीनों का योग कितना होगा? हो 180। तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते? ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या करता है? पूछता है। आ रहे समझ? तो किसके नियम से बबुआ? तो रैखिक युग्म का कहता है एक सीधी रेखा के एक बिंदु पे कितने कोण बनता है? 180। किसके नियम से? बता सकते हैं। अब एक बात, एगो बिंदु का बात लोग कहेगा, क्या के बात करेगा बबुआ? एगो बिंदु का। तो कोई पूछेगा एगो बिंदु पे कितना कोण बनता है? तो देखो एगो रेखा के बात होगा तो 100, लेकिन हई जैसे ऊपर 180 बनेगा, तो वैसा ही नीचे तो बनेगा 180 नहीं हो। जैसे चांद देखे ना आप लोग, देखिएगा 180 होता है, हेने लेगा 0 तो हेने 180, हेने लेगा 0 तो हेने 100, तो वो क्या करता है? एगो सीधी रेखा के बात करता है। तो रेखा के लेंगे तो ऊपर 180 का बनेगा, नीचे होंगे 100, लेकिन जब भाई दोनों लेंगे तो रेखा का थोड़ी बात होगा, क्या के बात होने लगेगा? एगो बिंदु का बात होगा कि नहीं होगा? आ रहे समझ? ऊपरों लेंगे और कहाँ लेंगे? नीचे। तो अब वो रेखा के बात ना होगा, क्या के बात होगा? तो एगो बिंदु पे कितना कोण बनता है? 360। आ रहे समझ में? अब जितना भी कोण बने, अगर वो सब कोण एगो बिंदु पे बना है, तो सबका योग कितना होगा? अब वो कैसे देगा सवाल? जैसे मान लो ऐसे है, एगो दे दिया, एगो कहाँ घुमा दिया नो, एगो हई ए है, हई बी है, हई सी है, हई का दे दिया। तो अब हई जो चारों कोण बना था एगो बिंदु पे बना है, तो चारों कोण का योग कितना हो जाएगा? 360। होगा कि नहीं होगा? तो एगो बिंदु पे कितना कोण बनता है? तो एगो बिंदु पे लिख सकते हैं 360 डिग्री का कोण बनता है। क्या कोनो दिक्कत बबुआ? बोलो लो, आ रहा है ना समझ में? ये सब बहुत एक बात बताओ, ये सब चीज जानना जरूरी है कि नहीं? इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका कोई जवाब। ये छोटा छोटा चीज जानोगे तबे बड़े से बड़े सवाल को क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। अगर ये नहीं मालूम है तो ऑटोमेटिक बड़का बड़का सवाल होता है जिंदगी में बुझेगा। और लड़का क्या करते हैं? ये सब नहीं जानते हैं। कोई दिक्कत है? चले आगे चलिए। तो एगो रेखा हो गया, एगो बिंदु। अब बबुआ ध्यान दो, शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है? वो शीर्षाभिमुख का हो, शीर्षाभिमुख। अब सुनो, शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है? ध्यान से, शीर्षाभिमुख कोण ये कहता है कि जब दो रेखा
जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद। तो कर आमने सामने का कोण क्या होता है? बुझाइला। मान लो दू हाथवा हमारा कटनी ना कटवा हाथ तब बनेबो ना कब हाथ है तो जगन्नाथ है। जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती है। क्या करते हैं बबुआ? भाई दूगो रेखा प्रतिच्छेद कैलस तो शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने का कोण क्या होगा? नहीं होगा। नीचवा के ऊपर आप बाया के ना होगा। केकरा नियम से? जैसे अब मान लो है जे छेदलस एगो ए है ए बिया है क्या बबुआ? सी बिया है क्या हो ओ। तो शीर्षाभिमुख कोण से है कोण आपस में का होई? है एक्स तो है का है भी आपस में है वाई तो है हो। केकरा नियम से हो? याद रखिए लो सारी बातें काम करेगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। वो घड़ी जहाँ कहब सर ई का हसील से अभिमुख कौन तो मालूम है धो के गचाक दे सुता के गचाक याद रहेगा नू। हाँ तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो उसके आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है? किसका नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। क्या कोई दिक्कत? अब एगो नॉर्मल ध्यान दे तो सबको मालूम होगा त्रिभुज के ना हो त्रिभुज के तीनों कोण का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होला बबुआ? अरे 180 डिग्री। कितना डिग्री हो? त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना बता सकते हैं? मान लो त्रिभुज में अंदर के दो को कोण दिया है एगो नहीं दिया है तो निकाल देंगे कि नहीं? दोनों का जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो तीसरा फेंक देगा। बोलो लो तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180 बता सकते हैं? कोई दिक्कत? सीधा बैठो चले आगे। अब एक चीज और दिमाग में रखिए तीसरा का आगे का कहता है। एक और नियम ध्यान से सुनो इधर। है त्रिभुज है बबुआ वीवीआई नियम। ये त्रिभुज है तो है अंदर तीन गो कोण है न हो। अंदर तीन गो कोण है तो अगर ये रेखा को आगे बढ़ाएंगे हेनियो आगे बढ़ाएंगे हेनियो आगे तो जैसे तीन गो अंदर तो तीन गो हो जाएगी। है मान लो एक है दू है का है एक्स है वाई है का जेड ना हो। तो अब सुनो आगे का नियम वीवीआई। अब अगला नियम कहता है त्रिभुज के बाहर के कोण त्रिभुज के बाहर के कोण उसके अंदर के दो कोणों के योग के क्या होता है? क्या कोनो दिक्कत? त्रिभुज के बाहर का कोण उसके अंदर के दो कोणों का योग के क्या होता है? बराबर। अब कहो सर ये कैसे? तो मान लो अब आपके मन में एगो डाउट होगा तो हमने बोला कि बाहर का जो कोण होगा अंदर के दो कोणों के योग के क्या होगा? लेकिन अंदर तो ससुरा तीन गो बा। मान लो हेकरे मान पूछता है एक्स के कि सर एक्स के मान कितना हो तो एक और जो योग होगा केकरा केकरा बराबर होगा? अंदर में तो तीन गो कोण है नु। तो ध्यान से सुना यहाँ पर जो बाहर कोण पूछेगा जो बाहर कोण पूछेगा ओकरा नजदीक वाला अंदर के छोड़ ओकरा नजदीक वाला अंदर के यानी हई जो कोण पूछा तेकरा में तीन को छोड़ के हई दोनों के योग के हई क्या होगा? आ रहा है समझ में? मान लो कि हम अपना से बता रहे हैं कि हई दिया है 60 डिग्री। कितना डिग्री हो? हई दिया है 80 डिग्री। कितना डिग्री? हई दुआ बा हई दिले बा कितना? 40 डिग्री। कितना डिग्री? तो अगर कोई एक्स के मान पूछे तो कितना होगा? 60 40 के योग के बराबर कि 60 80 की 80 40? 60 हो हई दोनों के योग के बराबर होगा। तो एक्स का मान बोल सकते हैं 60 प्लस 80 बराबर कितना? आ रहा है समझ में? ध्यान से सुनिएगा एकदम एक लाइन में समझ जाइएगा। त्रिभुज के बाहर का कोण उसके अंदर के दो कोणों के योग के क्या होता है? हमने बोल दिया ठीक बा। तो कोनो भी बाहर ले तो अंदर तो तीन गो कोण बा तो कौना दू गो कोण के योग के बराबर हो? जो बाहर कोण पूछी ओकरा नजदीक वाला अंदर के छोड़ के। याद रहेगा? अब ऐसा ही मान लो हम वाई के पूछम का के हो तो वाई के अंदर के दो कोणों का योग के बराबर हो बता सकता रहो कौन कौन? 80 या 40 या 40 या क्योंकि एकरा नजदीक में हई बनू इसको छोड़ के हई दोनों के योग के का होगा? बराबर। बोल सकता रहो
100। ऐसा ही है बाहर कोण जेड बना हो, एकर मान पूछी तो कितना होगा? 60 और 40 के योग के बराबर होगा, क्योंकि एकरा नजदीक में है बनू, इसको छोड़ के ना जी। तो 60 + 40 कितना हुई बाबा? 100। कितना हो जी हो? तो बता सकता है। तो त्रिभुज के बाहर का जो कोण होते हैं, अंदर के दो कोणों के योग के क्या होते हैं? ये बड़ी वीवीआई नियम है, ध्यान देना है। आगे चले। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? मान लो हाई त्रिभुज है, एगो का है बबुआ? है ए है, हाई बी है, हाई का, इसको ले लिए डी, इसको ई, इसको का ले लिए, ठीक है ना? हाई एक्स है, हाई का है, वाई है, हाई का है, हाई 1, हाई 2, हाई का ले लेंगे। तो एक्स बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस, बोलो लो, एंगल दे दो, अच्छा लगी, एंगल 1 प्लस एंगल का हो, वाई बराबर का हो, एंगल 2 प्लस जेड बराबर का हो, एंगल 1 प्लस का हो जी, एंगल बुझाता नु, वही चीज हो जो अभी हमने का पढ़नी है जा। तो त्रिभुज के बाहर का जो कोण होता है, अंदर के दो कोणों के योग के क्या होता है? का कोई दिक्कत? बराबर आ रहा है समझ में? ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखो, अब अगला नियम कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा है। अब आपसे पूछेगा चतुर्भुज का कहानी का हो, तो चतुर्भुज में कोई गो कोण? 4। कोई गो हो? तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना? 360। बता सकते हैं कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना? लिख सकते हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना? और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? बता सकते हैं। कोई दिक्कत? हाईलाइटेड मार दिया जाए एक बार, आ रहा है समझ में? कहाँ से कहानी हो? न्यून कोण ना जी। रेडी आप लोग? बोलिएगा, बताइए न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोई पूछेगा न्यून कोण किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? 0 से 90 के बीच को क्या कहते हैं? न्यून कोण। ओकरा बाद सम कोण, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? सम कोण। अधिक कोण, 90 से ज्यादा और 180 से कम को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। रिजु कोण, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? रिजु कोण। प्रतिवर्ती कोण, 180 से ज्यादा 360 से कम, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। आ रहे समझ में? और पूरक कोण और संपूरक कोण, यही ना। तो ये जो दोनों कोण जो है क्या के बात करता है? हमेशा दो कोण का बात करता है। कोई कोण के? अगर कोई आपसे पूछेगा पूरक कोण किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं बबुआ? पूरक। और जिन दो कोणों का योग 180, उसे क्या कहते हैं? संपूरक। बता सकते हैं। अब रैखिक युग ना हो, रैखिक युग किसे कहते हैं? एक सीधी रेखा के एक बिंदु पे कितना कोण बनता है? 180। किसके नियम से? रैखिक युग्म से। आ रहा है समझ में? उसके बाद एगो बिंदु पे, तो एगो बिंदु पे कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या? जब कोई दो रेखा एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत? अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180 का। कोई दिक्कत? अब त्रिभुज के बाहर का जो कोण होता है, अंदर के दो कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन अंदर तो 3 गो कोण है, लेकिन जो त्रिभुज के बाहर के कोण पूछेगा ओकरा नजदीक वाला अंदर के छोड़ के। आ रहे समझ में? यानी त्रिभुज के बाहर का कोण अंदर के दो कोणों के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आगे चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना? 360। कोई दिक्कत? आगे चले, लिख सकते हैं इसको। चला जाए। अब पढ़ेंगे संगत कोण। संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। आ रहे समझ? नाम सुने हैं आप लोग? संगत कोण और एकांतर कोण, ये बड़ी वीवीआई है। इसमें भी लड़के बहुत फंसते हैं। एक और लिख लीजिए, अंतः कोण। कौन कोण हो? अंतः। कह के ई का है सर, हम आपको बताएंगे। यानी मेन फेमस कौन है? संगत और एकांतर। तो देखिए संगत कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, अंतः कोण क्या है, ये तो हमें पढ़ना ही है ना। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा
इस ससुरन की नियम लागी तो कब लागी, मतलब समझ में आ रहा है क्या करे। तो संगत कोण एकांतर कोण अंतर कोण का नियम लगेगा तो कब लगेगा, ई ना कि जबे मन तबे वहां नियम लगाने लगे, तो गलती होगा कि नहीं होगा। एकरो नियम कानून है कि कब संगत कोण एकांतर कोण अंतर कोण का नियम लगेगा, कब नहीं लगेगा। तो एक नियम कब लगी बबुआ, ई कहते हैं कि जब दो रेखा समानांतर हो, दो रेखा समानांतर हो आ ओकरा पे एगो तिर्यक रेखा का करे, काटे। ध्यान से सुनिएगा, संगत कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, अंतर कोण क्या है, वो तो जानना ही है, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना है कि संगत कोण एकांतर कोण का नियम लगेगा तो कब लगेगा। तो क्या कहते हैं बबुआ, जब दो रेखा समानांतर हो, दो रेखा समानांतर हो आ ओकरा पे एगो तिर्यक रेखा का करे, काटे, तब जाके संगत और एकांतर का नियम लगेगा। जैसे मान लो अभी दो रेखा समानांतर है कि नहीं है, समानांतर का मतलब ये नहीं कि बराबर, वैसी दो रेखा जो एक दूसरे को न काटे, उसे क्या कहते हैं, समानांतर। अब कोनो कहेगा मान लो है 5 सेंटीमीटर, कितना हो, हो कितना, तो बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बराबर का मतलब समानांतर नहीं होता है, आ रहा है समझ, ये समाना ये तो हिले है, हो 5 सेंटीमीटर है, हो बराबर तो हिले पर समानांतर क्यों, क्योंकि एगो सुतल बा एगो का बा, खाड़ बा, सुतलका सुतलका के साथ खड़ा का, तब न समानांतर होगा। अब इसको बढ़ाइबो ऐसे, हेने बढ़ाई में हेने बढ़ाई में, तो ध के छेद दी के ना छेद, बुझाइला बात के। तो समानांतर किसे कहते हैं, वैसी दो रेखा जो एक दूसरे को कभी न काटे। जैसे अब हई सुतल बा बबुआ, तो हई सुतलका का बा, समानांतर बड़े सन के ना बड़े सन, बराबर होई तो वो चाहे बड़ा छोटा होई, खड़का खड़का के साथ हई टेढ़ा का हई, सब एक दूसरे के का है, समानांतर है, बता सकते हैं। तो समानांतर किसे कहते हैं, वैसी दो रेखा जो एक दूसरे को कभी न काटे, उसे क्या कहते हैं, समानांतर, बता सकते हैं। देखा बबुआ पीछे ने बोलो मत। अब देखा ए बी हाई सी हाई, क्या ले लेनी, क्या कोनो दिक्कत हो, दोनों समानांतर है, ए बी और सी डी, एकरा पे एगो तिर्यक रेखा का कोई नहीं, छेद देनी, ए में छेद दिए। ध्यान से देखिएगा, संगत एकांतर भी आई चीज। अब इसमें जब दो गो समानांतर एगो तिर्यक रेखा का कर दिया, काट दिया, तब इसमें हो सकता संगत एकांतर का नियम का कर सकता, लग सकता है कि नहीं। एक बात एक और ध्यान से सुनो, लड़का जो गलती कर ले हई तरह के हम समझावे खातिर हई से फिगर बनेले बानी, ताकि तरह के हम अच्छा से का कर सकी समझा। हो सकता सवाल में हई से समानांतर दे दी तो ना मान जीबो, तो बतिया उहे हुई। हो सकता ससुरा टेढ़ा दे देवे, हई से दे देवे, तो वो कहानी चलेगा कि नहीं चलेगा। हई दोनों समानांतर हई एगो का हो गया तिर्यक, हई दोनों समानांतर हई एगो का हो गया। एक और बात, तिर्यक कोनो जरूरी नहीं कि बीचवे में हो देख लो, ना तो कंफ्यूजन एकरा में फिगरे में डालेगा। हो सकता हई समानांतर हई जैसे एगो सटा दी, ना सटा दी, तो बताओ हई दोनों समानांतर है, हई एगो का के काम करता, टचिंग होना चाहिए ना होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे में टचिंग है मतलब वो का है, तिर्यक रेखा है ना है अरे बोलो तो बताओ, हेकरो पे नियम लगेगा, हेकरो पे लगेगा और हेकरो पे, अरे ना तो कोनो लड़का फंस जाता है। अब हैसे तो ना दी, कहीं कहीं तो हैसे दे दी, तो वहां आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले आगे, तो संगत एकांतर का नियम कैसे लगेगा आपको मालूम हो गया। देख बबुआ ए सुगा, हई जब ए में एगो घिंचला है, तो ए बी के हई जा छेद का किया छेदा, आ सी डी को कहाँ छेदा, तो दू जगह छेदल, एकरो के नाम दे दिया, एकरा के पियावा, एकरा के क्यू क्यू क्यू, एकरा के पी, इसको क्यू मान सकते हैं। अब देखबो तो ऊपर 4 गो कौन बनता, कोई गो, एगो हे दे, एगो हे दे, एगो हे दे, एगो बनता हो, और नीचे हूँ कोई गो, एगो हे दे, एगो हे दे, एगो हे दे, एगो, क्या कोनो दिक्कत। अब हई कोण के बारे में लिखना है का के, तो सबसे पहले एकरा के कोणों लिखे सीखना है, ना तो कतनन के कोणों लिखने नहीं आता है, नहीं आता है, दिक्कत डालता है। तो अब मान लो हई कोण को लिखना है, कौन कोण को, तो कैसे लिखे भाई में पी बाई का बा हो, तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए पी, किसका बात हो रहा है, या उसको हम एम पी ए भी क्या कर सकते हैं, यानी जिसका मान रहता है वो कहाँ रहने बाबा, अरे समझ में देखना है, इसमें भी लड़के फंसते हैं, ये भी सीखना है। अब इसका बात होगा, किसका बात बबुआ, तो कैसे लिखेंगे, एंगल बी पी, आ रहा है समझ में।
अब कौन ए इतना सारा हमारा बुझेबे करला भैया, तो दूसरा आदमी के बुझा तो सबको नहीं बुझाना चाहिए ना, तो छोटी छोटी रातें क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। गाना सुना है, तो छोटी छोटी गलती महा गलती हो जाती है, इसलिए ध्यान से देखो। चला जाए हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीपी या एमपी, ऐसा लिखे, उससे कोई दिक्कत बाबू आसूगा। अब इसको बताओ कैसे लिखेंगे, बताओ तो पंपीलाल कैसे लिखेंगे, हेकरा के कैसे लिखब, बोलो जल्दी, हाँ बताओ जल्दी, बोलो हाय 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 कौन को कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी, ए पी क्यू, हाई क्यू है नो, ए पी ना होगा। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ, हाँ एंगल बीपी लिखेंगे। अगर मान लो हेकरा के लिखे होगा तो कैसे लिखब, हाँ डी क्यू पी बोलो, चाहे पी क्यू बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अब पहले बताओ लिखे का तरीका तारा मालूम चल गई, तो ध्यान सुनो, मेन यही लिखने का तरीका है। मेन आपको एग्जाम में भी देगा, सॉरी क्वेश्चन में भी दे देगा, तो कैसे देगा, ऐसा ही देगा, ठीक है। लेकिन 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 इसको हम लोग समझने के लिए हाथना लंबा लिखने की जरूरत, लेकिन मेन यही कौन है लिखने का, इसको सीख लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत है। लेकिन अब इसको हम समझने के लिए इतना लंबा ना लिखे, इसको हम थोड़ा आसान बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, तो कैसे मानेंगे इसको, इसको मान लिया अपना से, हाई एंगल 1, हाई 2, हाई 3, हाई 4, समझ रहे मेरे बात। अब एंगल 1 का बात करेंगे तो समझिएगा कि इस कोण का बात हो रहा है, एंगल ए पी एम का, समझिएगा कि नहीं। तो इसको मान लिए 5, इसको 6, इसको 7, इसको काम मान लिए बबुआ, मान सकते हैं। तो 4 गो ऊपर कोण बना है, 4 गो, तो इसका नाम दे दिए ऐसे ताकि इसको हम लोग आसानी से समझ के थ्योरी को समझ सके। क्या कोई दिक्कत है, तो चला जाएगा। तो अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि सर संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, अंतः कोण किसे कहते हैं। आ रहे समझ में, कोई दिक्कत, खेल मत कर बबुआ। ध्यान से एक बात, हम हमेशा एक चीज आप लोग को बार बार बताते हैं, समय को बर्बाद कभी मत करो। समय एक एक सेकंड जो है आप बबुआ चूस जाओ उसका, ईमानदारी से अपने आप पे चूस जाओ मेहनत करके, ना तो एक दिन ऐसा आएगा। समय साफ कहता है, समय इतना घमंडी है, साफ कहता है कि आज तुम हमको बर्बाद करो, कल हम आपको बर्बाद कर देंगे। आ रहे समझ में। तो समय के साथ कभी खेल मत करना, तो फिर बाद में रोना पड़ जाएगा। बार बार कहते हैं हम आपको। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया बबुआ। अब किसका कहानी चले, हम लोग बारी बारी से चलेंगे। हम लोग संगत कोण का हो, संगत। तो अगर कोई पूछेगा संगत कोण किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, एक लाइन में, संगत कोण कैसा चलता है, सीधा। कैसा चलता है, सीधा। ये ऊपर ऊपर के साथ बराबर होता है नीचे, ऊपर ऊपर के साथ नीचे, और कैसा चलता है, सीधा। अब जैसे मान लो हम सीधा क्रम तो ऐसे ही न जीव कि ऐसे जीव, सीधा है न हुई आ सीधा है, तो संगत कोण का चलेला, सीधा, आ ऊपर ऊपर के साथ बराबर नीचे जैसे। अब भाई बताओ 1 4 में ऊपर कौन बा, 1, नीचे कौन बा, 5 8 में ऊपर कौन बा, नीचे कौन बा। तो हम बताएं को हम के एंगल 1 के बराबर क्या होना चाहिए, 5 क्या होना चाहिए बबुआ, क्योंकि संगत कोण सीधा चलेला ऊपर ऊपर के साथ नीचे, तो 1 ऊपर तो 5, तो एंगल 1 के बराबर क्या हुई बबुआ, केकरा नियम से हो, संगत कोण से। आ रहे समझ। और बराबर के मतलब का, अरे बबुआ है अगर 50 डिग्री है, कितना डिग्री, तो है हो कितना हो जाएगा, है अगर 60 डिग्री है, कितना डिग्री 60, तो है कितना हो जाएगा, किसके नियम से, संगत कोण से। ऐसे क्वेश्चन देगा तो बना सकते हो आप। तो सीधा चलता है और ऊपर ऊपर के साथ नीचे। अब बताओ हमको हम एंगल 4 के बराबर क्या हुई बाबा, एंगल, क्योंकि है नीचे तो है कहाँ है वो, अरे न समझ में, नीचे नीचे के साथ ऊपर। अब बताओ लो तो 2 के बराबर क्या हुई बाबा, 6, सीधा अब है ना वही बा, तो 2 ऊपर तो 6 कहाँ है, तो 2 के बराबर 6। बराबर का मतलब मालूम बनू, अगर है 30 डिग्री तो है कितना हो जाए, कि किसके नियम से, संगत कोण से। आ एंगल 3 के बराबर क्या हुई बाबा, एंगल 7। मतलब समझ में आया, संगत कोण। संगत कोण कैसे चलता है,
सीधा, ऊपर ऊपर के साथ है नीचे। लेकिन एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये 100% संगत एकांतर अंत का नियम कब लगेगा? जब दो रेखा समानांतर रहेगा और एगो तिर्यक रेखा काटेगा तो अबे नियम लगेगा ना, तो ही ना कि कहीं लगियो संगत एकांतर का नियम लगाएगा तो 100% गलती हो जाएगी। बात समझ रहे मेरे? अब कहो कि हमरा कैसे मालूम सर समानांतर? क्वेश्चन में तारा के बोली अगर समानांतर बोलेगा तो समझ जाना कि यहाँ संगत एकांतर का नियम लगेगा, अगर नहीं बोला तो वहां संगत एकांतर का नियम लगाने की जरूरत। तो कह तब कौन नियम लगे? एक पहले कुलातना बतनी नियम न रहा सब। अरे समझ में? तो क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा किसका नियम प्रयोग होगा, किसका नियम नहीं। तो अब जब आप ईमानदारी से पढ़िएगा तो चला जाए आगे। तो संगत कोण क्लियर हो गया ना बबुआ? अब किसका कहानी हो? एकांतर। अब ई का कहेगा एकांतर कोण कैसे चलता है? एक में लड़का लोग कुछ लोग कहे कि अंत एकांतर कोण बाह्य एकांतर कोण, इतना पापड़ बेलने की जरूरत, बस इतना याद रखना है अंदर अंदर वाले का साथ हुई बाहर। तो एकांतर कोण कैसे चलता है? एक नियम का हो मुंह पोंछ का हो, मुंह और पोंछ तो ई क्या कहता रहा हई मान लो ऊपर हमार मुंह केने बा आहे ने तो पीछवा नीचे केने होई पोंछ ना होई, तो हई मुंह तो हई का हो गई पोंछ, तो मुंह पोंछ आपस में का होई? किसके नियम से? एकांतर कोण से नहीं होगा। अरे जिंदगी में ना भूलब, ऐसा कोनो लॉजिक पढ़ो कि जिंदगी में हम ना बोले। एगो स्कूल डांसो था का ना हो टेंगे 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 हाँ। तो हई बबुआ मुंह तो हई का हो गई? अगर मान लो नीचे मुंह तो है ने पूछ मुड़ी पलट दो क्या कर दो। तो अब पूछो कैसे मुंह पहुंच बबुआ? जैसे देख लो मान लो सुगा हई ले लो कलम, तो हई मुंह है ने मुंह बा एक पूछ के नहीं हो नीचे बा और तो हई आपस में बराबर हुई के ना हो एकरा नियम से एकांत। मान लो हई मुंह हो तो पूछ के नहीं हो ने पीछे होगा नु, तो एकांतर कोण कैसे चलता है? मुंह पूछ। अच्छा है लोग जेड भी बोलते हैं, जेड जेड है ना भाई, मुंह तो का होगा, तो एकांतर कोण से ऐसे चलता है नक्शा। ठीक है, अब जैसे यहाँ फिगर पे आप समझिए। हाँ लेकिन अंदर अंदर के साथ बाहर, तो अंदर कौन कौन है? 3 4 5 6 कहाँ है अंदर? 1 2 7 8 कहाँ है? बता सकते हैं? तो बताओ अब हम कहेंगे 3 के बराबर क्या होगा? 5 अंदर अंदर के साथ हई नहीं मुंह है तो हई क्या हो जाए? तो 3 के बराबर 4 के बराबर 2 के बराबर 8 क्योंकि बाहर है नो, तो बाहर बाहर के साथ अंदर 1 के बराबर 7 होगा। हो गया एकांतर कोण समझ में आया? कैसे चलता है? मुंह पोंछ अंदर अंदर के साथ बाहर। तो बताओ बबुआ एंगल 1 के बराबर क्या हुई बबुआ? एंगल 7। तो हई मुंह तो पोंछ हुई नु बाहर बाहर के साथ अंदर। एंगल 2 के बराबर बबुआ हाँ, एंगल 3 के बराबर 5 हुई नु हो अंदर अंदर के साथ बाहर। तो 4 के बराबर 6 केकरा नियम से बबुआ? एकांतर कोण। तो संगत कोण एकांतर कोण समझ में आई ला। अब एगो बाचल बाने ससुर अंत कौन कौन हो? कहो कि ई काहे के सॉरी को कब लागी बताओ तनी। मान लो बबुआ हई देला 40 डिग्री, कितना डिग्री हो? कहता 6 हई बा जो 6 एकर मान का हो? एकर मान का? तब ध्यान से सुनना मेरे बात। हई दे दिए कितना डिग्री? 40 डिग्री। हई 6 वाला कोणवा पूछा था एकर मान कितना हो? तो बताओ अब ऐजा तहार संगत एकांतर के नियम जानते हुए भी तहार कहानी का हो जाए ना? तहार संगत के नियम काम करेगा ना एकांतर का। पूछो कैसे? जैसे मान लो हई 40 दिया बबुआ, ध्यान से सुनो। हई का दिया है? 3वां 40 है तो 5वां क्या हो जाएगा? 40 केकरा नियम से? एकांतर कोण से। हई 3वां दिया है 40 तो 7वां क्या हो जाएगा? 40 किसके नियम से? संगत कोण से। लेकिन ससुरा ना 5 पूछा है ना 7 पूछा है, क्या पूछा है? 6। तो फंसबो के ना फंसबो? तो संगत एकांतर के नियम जानते हुए भी फिर तनी सा का करबो? फंस जइबो। तो हमनी कैसन पढ़े के बा कि 1% फंसे के ना चाहिए। अरे समझ में ऑलराउंडर बनना है। क्या बनना है? जब जैसा तब तैसा, बाकी ना तब जानते बढ़ो आगे मत बोलिए। तो अब बताओ हेकर अंत कोणों का योग कितना होला? 180। अरे समझ लो अंत कोण कहता है अंत कोण कि
एकर जो योग होगा, एकर योग कितना होगा 180। तो बताओ हई 40 तो हई कितना 100। तो अब जब तारा हई नियम मालूम रही तबे नु बोला लो। सीधा में अंदर के दो कोणों का योग कितना होता है 180। तो हई देख के हई पूछे या हई देख के हई पूछे तो बना सकते हैं नहीं बना सकते। वहां पर किसका नियम काम करेगा अंतः कोण का। तो अंतः कोण का योग कितना 180। हई बबी 40 दे लेबा तो हई कितना हई बाबा 100। मान जी बोलो, मान जी बोलो का कोनो दिक्कत। कहीं लिख सकते हैं, ध्यान से देखो हईजा लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना बबुआ 180 लिख सकते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर कितना 180। का कोई दिक्कत हो तो किसके नियम से हुआ था अंतः कोण से। आ रहा है समझ में। तो संगत कोण एकांतर कोण अंतः कोण समझ में आई ला बोला लो। बहुत भी आई है, बहुत भी आता तो समझ जाए, कोई दिक्कत हाईलाइट मार दिया जाए। संगत कोण और एकांतर कोण और अंतः कोण का कहानी। तो सबसे पहले संगत कोण अंतः कोण एकांतर कोण क्या है ये तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि इसका प्रयोग होगा तो कब होगा। तो कब होगा बबुआ जब दो रेखा समानांतर हो और उस पर एगो तिर्यक रेखा क्या करे काटे, तबे जाके संगत एकांतर अंतः कोण का नियम लगेगा। तो संगत कोण क्या कहता है ये सीधा चलता है। कैसा चलता है सीधा, ऊपर ऊपर के साथ बराबर नीचे। आ रहे समझ में इधर। तो संगत कोण सीधा चलेगा ऊपर ऊपर के साथ और नीचे नीचे के साथ। कि किसके नियम संगत कोण। एकांतर कोण का चलता है मुहवा और पूछिया, मुहवा और पूछिया यानी जेड की तरह। आ रहे समझ में। लेकिन अंदर अंदर के साथ बाहर ओकरे के लोग दो गो नाम देता है, एगो अंतः एकांतर कोण एगो बाह्य। तो जो अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, जो बाहर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। लिखवाना पड़ेगा कि समझ जाइएगा। तो एकांतर कोण कैसे चलता है मुंह और पूंछ बोला लो। अब अंतः कोण, तो अंतः कोण का योग कितना 180 बता सकते हैं, कोई दिक्कत क्लियर हुआ। तो आज इतना रहने दे, इसका आगे कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। कल आपका टाइप स्टार्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में, लिख लीजिए।